वालेकुम नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं तंग से गली पे से हम गुजर रहे हैं। यहाँ एक ऐसे घराने की तरफ हम जा रहे हैं जहाँ पे एक गरीब, बीमार और माजूर इंसान इंतहाई मजबूर हालत में है। इसके घर की तरफ हम जा रहे हैं। उनको कुछ अर्सा कबल मोटर बाइक के एक्सीडेंट में वो ज़ख्मी हुआ था। ये है उनका घर। ये उस बीमार माजूर की जो है ये उसकी वाइफ है बुढ़िया। आराम होता है यहाँ क्यों है? कह रही है आजकल ये खुद भी बीमार है, घुटनों में पाँव में दर्द है। दूची में पिन। अच्छा, ये इनको सर्दी लग रही है तो ये कचरे मचरे घास फूस जमा करके इन्होंने आग जलाई है। इसको इकट्ठे करके घर में कमरे में ले जाके ये आग पे बैठेगी। देखें नाजरीन, ये इनका घर है। इसमें वो रहते थे। इनमें गाय बकरी रखने की जगह है, ये अस्तबल हैं। और ये बुढ़िया दादी जो है, इधर देखो जो तुस यहाँ अच्छी मसला हो। अच्छा चुप है। अच्छा ठीक ठीक याला दूसरे भूमि से था। अच्छा दूसरे गोंचाल गोचता अच्छा, ये बुढ़िया दादी जो है ये परसों मेरे पास आई थी। बीमारी को, उनके एक्सीडेंट के जख्म को लेके या उनके मजबूरी को लेके मेरे पास आई थी। उन्होंने इस तरह जो है अपने खैराती कामों के लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए आई थी। इनका भी कहना है कि ये बहुत मजबूर है। इनका शोहर मेहनत मजदूरी करके डैडी जो है 500-600 कमाता था और वो घर चलाता था। अभी वो बीमार हो चुका है, यानी वो एक्सीडेंट हुआ है मोटर बाइक से और उनके पाँव ज़ख्मी हो चुके हैं। तो अभी इनके पास जो है हीट के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। देखो ये पत्ते शत्ते जला के इसके ज़रिए से वो अपना हीट बंदोबस्त कर रहे हैं। तो अभी इनको जो है घुटने में भी तकलीफ़ है, कमर में भी तकलीफ़ है, काफ़ी उम्र रसीदा भी हो चुकी है। और इनका कहना है कि इनके लिए खाने पीने की चीज़ों की भी किल्लत है इस महंगाई में, और कपड़े, गर्म कपड़ों की भी ज़रूरत है। और वो देखें, वो ये इनका शौहर है, वो वहाँ से आ रहे हैं। तो इनको जो है मोटर बाइक से गिरने की वजह से इनका पाँव जो है ज़ख्मी हो गया था। यहाँ दी हुई कामों चिकन में हुई। पहले ये मेहनत मजदूरी करता था। ये बाबा जी है, इनको पाँव में काफ़ी तकलीफ हुई थी। अभी काफ़ी बेहतर तो हुई है, लेकिन पहले की तरह नहीं है अभी। ये यहाँ पे ये पूरा कट गया था, ये देखें, ये पूरा कट गया था, इस साइड कट गया था। तो इस पे दवाई लगाते लगाते इनके पास जो जमा पूंजी पैसे थे थोड़ा बहुत, वो इस पे खर्चा हो गया। ये देखें, अभी भी जख्म बहुत गहरा है, अभी भी जख्म बहुत गहरा है, काफी जख्म है अभी भी। ये देख सकते हैं आप, ये जख्म अभी पाँव का अभी भी है, काफ़ी जख्म आए हुए हैं। तो पाँव में दर्द की वजह से जो है ये जो है मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता और ये बहुत ही मजबूर है। छरा सा बेटा यू मजदूरी
काफी बड़ा गहरा अभी जख्म है। फोक्स जाजुगा जो अच्छा कहते हैं 6 महीने पूरा हो गया ये जख्म मोटर एक्सीडेंट होके। अच्छा स्कार्दो रेन जाम सो से अच्छा अच्छा इनका कहना है 4 दफा स्कार्दो गए हैं इलाज के लिए, लेकिन वहाँ से भी कोई इलाज नहीं हो पाया है। तो पाँव पे काफ़ी गहरा जख्म है, ये ठीक से चल भी नहीं सकता, तो मजदूरी नहीं कर सकता। तो इनका एक बेटा है लेकिन वो नॉर्मल नहीं है, इतना कमा नहीं सकता। कहते हैं वो ज़्यादा काम नहीं कर सकता, वो 10 से 15 हज़ार रुपये कमा सकता है, वो भी कभी मिलते कभी नहीं मिलते। इस वजह से बहुत मजबूर है। अच्छा हाँ हाँ कहते हैं महीने का गुजारा नहीं हो रहा है इनका, बहुत मजबूर हालत में है। इनके जो है घरेलू हालत आप ये देख सकते हैं। अच्छा इनकी एक गाय थी तो उसको भी फरोख्त कर दिया है पाँव के इलाज के लिए। अभी तक पाँव का इलाज जारी है, लेकिन सख्त दर्द और ज़ख्म की वजह से जो है ये जो है ठीक नहीं हो पा रहा, और ये मजदूरी वगैरह करने से बहुत कासिर है। ये आप देख सकते हैं पाँव पे ज़ख्म आया हुआ है, बहुत ज़्यादा ज़ख्म मौजूद है। तो काफ़ी गहरा ज़ख्म है, देख सकते हैं आप। ये ज़ख्म जो है अभी भरा नहीं है, काफ़ी गहरा हो गया है। तो इसकी वजह से ये बेचारा जो है बहुत मजबूर आलम में है। तो आप में से जो कोई भी जो है इनकी मदद अगर करना चाहे तो आप जो है स्क्रीन पर मौजूद जो इजी पैसा अकाउंट नंबर है, इस पे आप इनकी मदद कर सकते हैं। आपकी हर चीज़ इनको देते हुए वीडियो आपको सेंड की जाएगी। हाँ देखें नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये दोनों कपल यहाँ बैठे हुए हैं, बेचारे उम्र रसीदा भी हो चुके हैं और दोनों बीमार भी हैं। दादी अम्मा के लिए जो है बढ़िया, माजी के लिए घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है और काफ़ी उम्र भी आई हुई है। यार लो चाम गए लोस्कोर जी। अच्छा अच्छा तो लोग आप चुट से ना दो पत्थर पे तो क्या काट दिया तुम्हें काट बो। ये कहते हैं काफ़ी इनकी उम्र हो चुकी होगी, उनको खुद भी पता नहीं है इन चीज़ों का। तो ये बाबा जी जो है अपने मेहनत मजदूरी करता था, ये बीमार हो गए। हुआ यूँ था कि ये बाबा जी किसी काम से वो अगले दूसरे गांव जा रहा था, तो जाके वो काम करके वापस आते हुए किसी मोटर बाइक वाले को हाथ खड़ा किया लिफ्ट लेने के लिए, तो उसने बिठा के लेके आया। लेकिन रास्ते में जो है वो जो है मोटर बाइक से ये गिर पड़ा और मोटर के गिरने की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से इनके पाँव की ये हालत हो गई। ये काफ़ी ये इस पूरा एरिया कट गया था, अभी बाकी थोड़ा ठीक हो चुका है, लेकिन अंदर से जख्म बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। इसकी वजह से बाबा जी जो है मजदूरी करना तो दरकिनार, ये अपने घर में सुकून से भी नहीं बैठ सकते। सालंग नहीं तो होता है यहाँ, कहते हैं रात भर इनको नींद नहीं आती, कहते हैं इनको भी नींद नहीं आती, इनको भी नींद नहीं आती। तो बेसुकूनी में दिन रात गुजरते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। पिछले 6 महीने से इनका इलाज करते यहाँ तक आए हैं। तो जख्म काफ़ी गहरा हो चुका है अंदर से, तो जख्म बहुत गहरा है, अभी बहुत गहरा है, लेकिन ये ठीक होने के लिए काफ़ी खर्चा दरकार है। तो यहाँ से दिन नाजरीन को चीज रहता देखा चीज रहे यहाँ कहते हैं ये जब स्कर्दो इलाज के लिए गया तो रात भर नींद नहीं आई और रात भर ये जागता रहा, और अभी भी इनको रात को नींद नहीं आती। तो यहाँ दो से उस्मान ला पहने और ना नो खर्चा को सता यहाँ चिर को से 49 50। हाँ कहते हैं इनके घर पे फकर किसी की नौबत है, काफी मजबूर है इस महंगाई में, तो इनको खाने पीने गर्म कपड़े वगैरह की जरूरत है। तो यहाँ से यूज़बिना दोनों की एक ही आवाज़ है, दोनों यही चाहते हैं कि इनकी मदद हो जाए। इनके इलाज के लिए पिंडी जाना ज़रूरी है, लेकिन खर्चा ना होने की वजह से अभी तक ये यहाँ गाँव में यहाँ बैठा हुआ है, काफ़ी तकलीफ में है। तो नाजरीन आप में से जो भी इस वीडियो को देखें तो जज़ाकल्लाह हस्ब तौफीक आप मदद कर सकते हैं, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये दोनों कपल जो है आपको दुआएं देंगे, ये आपको जो है दुनिया में और आखिरत में कामयाबी के लिए ये लोग दुआ करेंगे। इतना दुआ में से आमीन 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 आमीन, यानी जो भी इनकी मदद करेंगे ये इनके हक में दुआगो रहेंगे। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके घर का आसपास के हालत आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनके लिए काफ़ी मजबूरियाँ हैं। तो ख़ास तौर से जब से इनके पाँव ज़ख्मी हो चुका है ये कुछ भी कमा नहीं सकता, इसकी वजह से घर पे काफ़ी मुश्किलात का सामना है। तो आप में से जो कोई भी इनकी मदद अगर करना चाहें तो इजी पैसा अकाउंट नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके जो इमदाद जो है इनको मैं लेके दोबारा यहाँ पे हाजिर हो जाऊँगा और वो सारी वीडियोस जो है आपको शेयर करूँगा, तो इनकी दुआ आपको मिलेगी। जज़ाकल्लाह।
पहली मस्जिद ये कहते हैं ये साद में जो है बाबा जी कहते हैं साद में ये यहाँ इस पूरे इलाके की सबसे पुरानी पहली मस्जिद जिसमें ये नमाज के लिए जाता था और वहाँ जाके अजान देता था और वहाँ पे दुआएं करता था, लेकिन पाँव के ज़ख्मी होने की वजह से वो वहाँ नहीं जा पाते, वो घर पे ही गुजारा करके नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह जब ठीक हो जाएगा तो उस मस्जिद में दोबारा जाके ये आप सब के हक़ में दुआ करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं किसी नेक इंसान ने इस गरीब जोड़े के लिए कुछ सामान भेजे हैं 5-6 हज़ार रुपये के। तो ये हमने यहाँ इकट्ठे किए, अब इंशाल्लाह इसको पैक करके ले जाएंगे उनके घर तक। तो ये जिस हस्ती ने भेजा है उन्होंने अपना नाम ज़ाहिर करने से मना किया है। तो यहाँ पे ये डाल्डा, दालें, चावल, चीनी वगैरह, गर्म कपड़े वगैरह यहाँ हमने लिए हैं। इन पैसों से जितना भी आया हमने लिए हैं। तो ये हम अभी इनको पैक करके इनके घर तक ले जाएंगे और उनको दे दिए जाएंगे। अल्लाह ताला इस सामान देने वाले को हर किस्म की बलाओं से महफूज फरमा और अपनी तमन्नाएं पूरी फरमा और हर किस्म की हाजतें पूरी फरमा। ये बाबा जी के घर हम पहुंच गए हैं। यार हम ये था अच्छा कहते हैं पाँव का दर्द अभी ठीक नहीं हुआ। अच्छा दुआ भी उस ले अखमो नेक इंसान जी के यहाँ लादे सान मामा जी कल सदा इंशाल्लाह खुश यहाँ सा कल बिंदे यहाँ दुआ बिंदु क्या नामिन गास हो नामी। अच्छा कहते हैं इनके साथ जो बुढ़िया उस दिन इधर बैठी हुई थी वो जो है ना अपने इलाज के लिए वो दूसरे गाँव गई है, तो आज वो घर पे नहीं है। तो सर जो सामान आपने इनको भेजा था वो हम अभी दे रहे हैं। गोपी पर फर्क सोचता फर्क गुजारिश हो सकती यहाँ दुआ में दुखते हैं को आइंदा सा इंशाल्लाह है तो ले नो देखिए चीज तो हम जो थे मिंग पेन ये दी चीज को निहाल थोन है दुआ बंदू क्या है सर। ये चीजें इनको हवाले किया है।